बाग मोड़ दरभंगा पर तैनात ट्रैफिक पुलिस विजय कुमार द्वारा ऑटो चालक मोहम्मद इस्लाम के साथ मारपीट करने और बीच बचाव करने आए स्टैंड इंचार्ज अशोक शाह के साथ भी मारपीट करने के कारण बाग मोड़ के पास ऑटो चालकों ने ऑटो से घेरकर करीब 2 घंटों तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व ऑटो संघ के अध्यक्ष नवीन खट्टी कर रहे थे। इस जाम से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष पहुंचकर सभी चालकों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, जिसके पारा उसको जेल भेजना होगा, उसको जेल भेजना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। बोलने दो, क्या बोले यार, नेता बोले है ना। आपको महीना हुआ है ना, कभी कोई टेम्पू चालक का कोई शिकायत मिला है? कभी कोई टेम्पू चालक रोड पर आप बोल रहे हैं लगाने के लिए, रोड पर कभी नहीं लगाते हैं हम लोग। जी नहीं डॉक्टर हटाते हैं हम लोग अपने। मेरा आदमी डिस्कशन है, कई बार हम ही डॉक्टर हटाए हैं, हटा लो बिना। कभी हम लोग बुरा विरोध भी किया है, कभी बुरा नहीं मानते हैं। मानते हम परिवार के साथ है। जिसको मारा है 60 वर्ष का उम्र है, परिवार को लेकर आया है, उसको 10 रुपया मांगा है, बोला भैया हम अभी घर से आए हैं, उसको एक कड़ी मार दिया। और मारने के बाद जब विरोध किया, उसको रोड जाम है और 1.5 घंटे के अंदर बगल में थाना है और अभी तक थाना भी नहीं है। कितने बजे घटना है? 9:30 बजे का घटना। रोजमर्रा धंधा बना लिया यहाँ ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा। किसी टेम्पू चालक को पीट देना, किसी टेम्पू वाला को साइड में लग के फाइन काट देना। और आज तो हद कर दिया, एक इस्लाम नाम का टेम्पू चालक जब आया है, उसको साइड लगा हुआ था, वही उसको 10 रुपया मांगा गया है। 10 रुपया देने का विरोध जब किया है तो इसको एक तरी मार दिया। तो एक तरी मारा है तो बोला कि क्या मारे हो, उसके बाद लात जूता से मारा। मेरा इंचार्ज अशोक शाह वहाँ पर जब गया है तो इस पर भी हाथ चला दिया, हद कर दिया। और जब लोग विरोध किया है तो ट्रैफिक भाग कर पुलिस का रोप देके ढोस देकर कि हम जाते हैं थाना से फोर्स मंगाते हैं और इस पर फिर हमला करेंगे। इसलिए टेम्पो स्टेशन हम लोग आज जाम किए हैं और पुलिस प्रशासन को दरभंगा जिला को बतला है कि टेम्पू चालक पर, टेम्पू ओनर पर आप जुल्म करना बंद करो, नहीं तो इसका खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक यदि चालक को जिला में किसी कोना में मारा गया, उसी जगह उसी घड़ी उसको घेर के उसको नजरबंद किया जाएगा और उसको जेल के अंदर एसपी को कह के बंद करवाना। ट्रैफिक का मारा है या पारिक पुलिस मारी है? ट्रैफिक पुलिस भी मारता है, कभी थाना के मारता। आज ट्रैफिक पुलिस मारा है, विजय सिंह का वो मार के भागा। विजय सिंह, आपकी क्या मांग है? मेरा मांग है कि ऐसे पुलिस प्रशासन पर FIR दर्ज करके और उचित कानून कार्रवाई करके उसको जेल में बंद किया जाए और तत्कालीन सस्पेंड किया जाए। अभी SP साहब को हम फोन किए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय भारतीय संस्कृति के विकास में बिहार का योगदान था। इस समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर तथा कुल गीत गाकर किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित किया गया। वासो पावित्रामासे द्यौरासे पृथिव्यासे माता विश्वानो धर्मोसे विश्वाधा आसे पारामेण धाम्ना दृग्गुं हस्वा मावारमा ते जज्ञापातिर्वा वासो पावित्रामासे। जय जय भगवती है सुर भारती, दरभंगा सुनिवास, कामेश्वर विश्व सुविद्या, ले सौभाग्य विना
भगवती है सुर भारती, जय जय भगवती है सुर भारती। दिवसीय संगोष्ठी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से आयोजित की गई है। बड़ा सुंदर विषय है। बिहार प्रांत को हमने आगे रखकर यह निर्णय लिया है, इसका विषय निर्धारित किया है भारतीय संस्कृति के संरक्षण में हमारे बिहार राज्य का योगदान। भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व में बहुचर्चित रही है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही कहा गया कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। पूरे विश्व का गुरु भारतवर्ष को माना गया है। और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, कि उसमें मुख्य भूमिका हमारे इस मिथिला भूमि की थी। इस मिथिला भूमि ने ही भारत को इस योग्य बनाया कि वह विश्व गुरु का दर्जा पा सका। और यह मिथिला भूमि बिहार राज्य में ही अवस्थित है। मगध की संस्कृति, पाटलिपुत्र की संस्कृति, उसने भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। लेकिन मिथिला ने विशेष रूप से आचार विचार व्यवहार रहन सहन में पूरे भारतवर्ष को प्रभावित किया। इन तथ्यों को हम समाज के सामने इस संगोष्ठी के माध्यम से लाना चाहते हैं। आप पुराण काल में देखें, वैदिक काल में देखें, तो हमारे इस बिहार, खास करके मिथिला की अपनी एक अपूर्व भूमिका रही। चाहे वह दर्शन शास्त्र हो या साहित्य शास्त्र हो या धर्मशास्त्र हो या विधि शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, सब में इस बिहार का योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा। ये सारी बातें उस सभ्यता और संस्कृति पर ही आधारित थी। इन्हीं बातों को मुख्य रूप से इसमें रखा जाएगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षक हैं प्रोफेसर सुभाष झा जी। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर विद्याधर मिश्र जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में दो विद्वान आए हैं, एक हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर से शशि कुमार सिंह जी, और दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग से डॉक्टर रंजन त्रिपाठी जी। एक सारस्वत अतिथि भी यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर श्रीधर मिश्र जी। आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जयपुर परिसर में प्रोफेसर हैं। ये हमारे अतिथि के रूप में हैं। और प्रतिभागी भी इसमें बहुत से अभी उपस्थित हो चुके हैं, कुछ उपस्थित भी हो रहे हैं। आगे कार्यक्रम हमारा चल जी। प्रतिदिन स्टूडेंट्स की उपस्थिति बढ़ रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शिक्षण कार्य का मुख्य ग्रंथ केवल किताबों का पढ़ाना नहीं है, उसकी बाह्य एक्टिविटी क्या हो, जैसे खेल कूद है वो है, वैसे बाह्य एक्टिविटीज़ में आता है सेमिनार सिम्पोजिया। हमारे जो छात्र अभी पीजी करके निकलेंगे, यही कल लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो इन लोगों को अभी से ही कुछ प्रशिक्षण मिले, यह सबसे बड़ा लाभ इन संगोष्ठियों का है। जो निकल चुके हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, उनको नौकरी में लाभ मिल रहा है, लेकिन इनका एक प्रशिक्षण हुआ है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेंगे रहा है। और संस्कृत साहित्य में जो बातें छुपी हुई हैं उनको हम समाज के सामने ला रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि दोनों बातों को साथ लेके चलें, हमारे छात्रों को भी लाभ हो। यूजीसी का भी उद्देश्य यही है कि छात्रों को बाह्य उनका जो विचार है उसमें हम उनको प्रेरित करें। उसी के लिए संगोष्ठी, सिम्पोजिया, ये सब का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती समारोह के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय मुमंडलीकरण एवं राम मनोहर लोहिया का आंशिक चिंतन था। इस संगोष्ठी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राम विनोद सिंह उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा ने नए कुलपति का स्वागत मिथिला के पारंपरिक तरीके से पाग चादर तथा फूल के गुलदस्तों के साथ किया
और उन्होंने कहा कि वह हमेशा विश्वविद्यालय के हित के लिए नए कुलपति की मदद के लिए तैयार हैं। नए कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने भी प्रोफेसर राजकिशोर झा को पाक चादर से सम्मानित कर उन्हें विदाई दी। अरे साथ रहिए ना प्लीज। औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, उसके बाद सबों से मिलेंगे। नए कुलपति महोदय, इसीलिए काइंडली आप लोग थोड़ा सा मतलब सर केंद्रीय विश्वविद्यालय DHU से, जिसे हम लोग वासी कहते हैं, वहाँ से पुनः हम एक कुलपति प्राप्त हुए हैं। वास्तव में हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हमें मिले हैं और जिनके नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से बहुत ही विकास करेगा। इसीलिए इस मिथिला की पावन धरती पर माता जगत जननी जानकी, राजर्षि जनक, विद्यापति और मंडन की यह भूमि अपने कुलपति का स्वागत करते हुए अपने धन्य समझता है। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही हृदय भरे प्रेम से हम विदा करने चाहेंगे हम अपने पूर्व कुलपति श्री राजकिशोर झा जी को। इन्होंने जो स्नेह दिया, इन्होंने जो अपना प्रशासन क्षमता दिखाया, रुके हुए कार्यों का निष्पादन किया, इसीलिए इन्हें भी मैं किस तरह से धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अब हम अपने माननीय कुलपति महोदय को मिथिला की परंपरा का अनुसार पाक चादर से सम्मानित करूंगा।
पहुँचला अयोध्या से श्री राम श्री राम श्री राम एहि सबके हम सब आशा करै छी कि अहिना हमर विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हैत श्रीमान के नेतृत्व में। कुलपति जते बढ़िए ते तरफ से और समस्त हमारे जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के तरफ से हम जनक जननी मैथिली के तरफ से विद्यापति के तरफ जनक जागवल गौतम कनाद अयाची के तरफ से हिनका स्वागत करै छियन। बनारस से काशी भूमि से विश्वनाथ के भूमि से एला है, जेना ही विश्वनाथ सबके उद्धार कलखिन तेना ही एहि विश्वविद्यालय में जते एने विक्टिम छै तकरा उद्धार करता हम पुनः हिनका स्वागत करै छन, नमस्कार करै छन। माननीय कुलपति डॉक्टर एस.के. सिंह साहब, यहाँ हमारे आए हुए सभी कर्मचारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष कुल सचिव महोदय विनोद बाबू भैयू बाबू, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय कुलपति महोदय आपसे लेना चाहता हूँ। मैंने 5 तारीख को 5 फरवरी को कुलपति का पदभार लिया और कुछ ऐसा माहौल था जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि मुझे ये आंखों का ताज मिला। एक जो समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक शिक्षक कर्मचारी के साथ, एक छात्र के साथ जो संवाद होना चाहिए, मुझे लगा कि इसमें कहीं न कोई कमी है। मैं पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहता। हमारे नए कुलपति महोदय आए हैं, बहुत बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं तो लिखी हैं, उसे वे भी हैं। मिथिला विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि ऐसे कुलपति आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो सोच है वह काफी सकारात्मक सोच है। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हमसे जो कुछ भी सहयोग, जो कुछ भी सार्थक तो आप काम करेंगे ही, सार्थक सहयोग मेरी तरफ से मिलेगा, इसका मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ। किशोर बाबू, यहाँ उपस्थित तमाम विश्वविद्यालय से अधिकारी, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक कर्मचारी, मैं इस धरती पर माननीय कुलपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हार्दिक स्वागत अभिनंदन इसलिए मैं करता हूँ जिस भूमि से, बनारस से यहाँ आ रहे हैं, मिथिला बनारस का बैजू चौधरी जी ने कहा जो पूर्व संबंध रहा, और मैं समझता हूँ जो वह संबंध इनके रहने से और गहराएगा और मजबूत होगा। और हम लोग इनको आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, जो जिस तरह से पूर्व में भी जो हमारा सिंडिकेट यहाँ का है, सिंडिकेट में संयोग से मैं अभी सबसे पुराना सदस्य सिंडिकेट का हो गया, और हम लोग पूरा सिंडिकेट आपके साथ जो भी आप कार्य करते हैं विश्वविद्यालय के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, आधारात्मक संरचनात्मक विकास के लिए, उसमें हम लोग माननीय कुलपति जी का हर सहयोग करने के लिए हमारे इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी गण और इस विश्वविद्यालय परिवार का हर एक सदस्य और हमारे मीडिया के बंधु, जब मैं यहाँ आ रहा था तो आने के पहले महामहिम जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 2 ही दिन पहले इस विश्वविद्यालय में आए थे, हमारे डीन वर्तमान मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और आप
जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे बिहार साहब की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को ये हमारे अग्रज हैं, अनुभव में भी अग्रज हैं और इस विश्वविद्यालय पर्टिकुलरली इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही ज़्यादा हमारा अनुभव हो सकता है, दूसरे विश्वविद्यालयों का हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, लेकिन पहले दूसरा विश्वविद्यालय की बात है उसके बारे में तो मेरा आग्रह भी रहेगा, अनुग्रह भी रहेगा कि इनका साथ में जुटाया जाए। जब मैं काशी से दरभंगा आ रहा था तो एक दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध बन गया। मिथिला, सीता माता, राम, काशी, कबीर, बुद्ध, तो एक सांस्कृतिक साम्यता कहीं न कहीं दिखाई देती। और दूसरा जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था तो उसमें दरभंगा नरेश का बड़ा योगदान था, तन मन धन तो कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के नींव में दरभंगा का बड़ा योगदान है। माँ सीता की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से एक मौका मिला है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसके निर्माण में दरभंगा का एक योगदान रहा है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण का योगदान मेरे व्यक्तित्व के निर्माण रहा है। कहीं न कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे माध्यम से उस ऋण को चुकाने की कोशिश करेगा और सारे मानवीय है, सारे लोगों का सहयोग आश्वासन दिया है और मैं मानता हूँ कि ये पूरा आश्वासन भी नहीं होगा। जो कह रहे हैं वही मतलब है, एक औपचारिकता नहीं है कि आने वाले लोगों का स्वागत किया जाए। ये स्वागत लगातार चलता रहेगा और स्वागत बड़ा जोरदार होगा जब 3 सालों के बाद हमारी जुलाई होगी। मेरा ये मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आदमी काम करता है, सिस्टम काम करता है और सिस्टम ठीक ढंग से काम करे तो इसमें काम करने वाला हर प्रत्येक सदस्य पूर्णतः संतुष्ट रहे। आप भी मानेंगे, सारे लोग मानते हैं और फैक्ट है, एक असंतुष्ट आदमी न तो अपना मैक्सिमम दे सकता है सिस्टम के लिए और न सिस्टम को ठीक मेरी कोशिश होगी विश्वविद्यालय परिवार का हर सदस्य संतुष्टि का मतलब यह नहीं कि उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी। अपीजमेंट की बात नहीं चलेगी, प्रसन्न करने का मतलब है जो विश्वविद्यालय की उम्मीदें हैं विभिन्न सदस्यों से, सदस्य उस उम्मीदों पर खड़ा होते हैं और ये बट निर्भर है कि एक्शन होता है। अगर हर कर्मचारी विश्वविद्यालय के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरेगा तो विश्वविद्यालय भी उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरेगा। आने के पहले यहाँ का संस्कृति के बारे में हम लोग जानते थे कि यहाँ के सारे लोग जो हैं पॉजिटिव सोच के, तो मेरी समझ से ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि सारे पॉजिटिव सोच वाले एक ग्रह पे एकत्रित एक उद्देश्य के लिए काम करें और वो उद्देश्य हो कि विश्वविद्यालय को आगे से आगे बढ़ाने और सफलता की ऊंचाई पे ले। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इसी बिहार की धरती पर जहाँ विश्व के सारे लोग पढ़ने आते हैं। अब कहीं स्थिति ये हो रही है कि बिहार के छात्र बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि अगर हम उसी स्तर की शिक्षा उसी दाम में यहाँ पे उपलब्ध हो तो इधर छोड़ करके दूर जाने की कोशिश नहीं करता है। कहीं न कहीं हमको आत्म कुलपति होने के नाते मुझे और सदस्य होने के नाते, माननीय सदस्य होने के नाते सारे लोगों के जिम्मे आत्मरोपण और विशेष रूप से जो कि निर्णय करने वाले हैं, जैसे हमारे सीनेट के माननीय मेंबर हैं, निर्णय लेना है, निर्णय ऐसा हो जो विश्वविद्यालय को उच्चतर सीमाएं की तरफ ले जाए, पीछे की तरफ नहीं जाए। तो इस जिम्मेदारी का एहसास सभी लोगों को होगा और हम लोग उस एहसास के साथ काम करेंगे और माँ सीता की कृपा से और भगवान शंकर के कृपा से हम लोग को उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई के
उच्चतम शिखर पर ले जाए। और धन्यवाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हम सभी लोग मिलकर के विश्वविद्यालय की जिस उद्देश्य के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। बिहार राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दरभंगा के 3 मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों के विरोध स्वरूप 9वें दिन भी इंटर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन कार्य बंद कर MRM कॉलेज के पास सरकार के विरोध में नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलेज 1979 में खुला। सरकार की गलत नीति के कारण 1982 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने वित्त रहित कॉलेज को संबंधन बिना वित्त का संबंधन दिया, जो गलत नीति वहीं से काला अध्याय शिक्षा में शुरू हुआ। बाद में 1986 में कुछ कॉलेजों को राजनीति के तहत उस सभी कॉलेजों में संबंधन अंगीभूत कर लिया गया और बाकी कॉलेजों को, जो इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 11 कॉलेजों का एक साथ सिंडिकेट से संबंधन मिला, उसमें से 3-4 कॉलेजों को अंगीभूत कर लिया गया और राजनीति के तहत बाकी कॉलेजों को छोड़ दिया गया। आज देश में इस 30 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, छात्रों की जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन ये मूर्ख सरकार केवल 7 निश्चय अपना रखे हैं, उसमें शिक्षा नहीं है। हम आप सोच सकते हैं कि जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी तब तक देश का विकास, राज्य का विकास नहीं होगा। आज ये वित्त रहित कॉलेजों की ही स्थिति नहीं है, अंगीभूत महाविद्यालयों में भी 5000 विद्यार्थी है और 5 वो शिक्षक है। ये सरकार एक नीति के तहत इस राज्य के जनता को अशिक्षित करना चाहती है और जहाँ अपना पैसा बहा रही है और हम लोगों को बिना वेतन के ही हम लोग इस 40 वर्षों से 1979 से कार्यरत हैं और हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार अनुदान देने का निश्चय किया कि हम जो विद्यार्थी पास करेगा उस पर हम आपको अनुदान देगा, जो आज पूरे देश में, भारतवर्ष में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, केवल बिहार में है। यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो शिक्षा है वह पीछे जा रहा है और वह भी अनुदान जो उन्होंने देने का निर्णय लिया वह मात्र 3 वर्षों का दिया है और वह भी आधे अधूरे। 5 वर्षों का हम लोगों का वो भी अनुदान बकाया है। हम लोगों का अनुदान मांग है कि सामान्य काम के लिए समान वेतन दिया जाए, हम लोगों का बकाया अनुदान दिया जाए, तभी तो हम इस मूल्यांकन कार्य को करेंगे। अन्यथा अभी तक हम लोग मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है? सदस्य ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। संगठन में क्या है? संगठन में सीनेट सदस्य हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है। समान काम के लिए समान वेतन, शिक्षकों का सेवा सामंजन, अनुदान, पिछले 5 साल का बकाया का भुगतान और संबद्ध डिग्री और इंटर महाविद्यालयों का अधिग्रहण, ये 5 मांगे हमारे मोर्चा के द्वारा निश्चित की गई है। और जब तक टीचरों का 65 साल इंटर के टीचरों का 5 साल उम्र बढ़ाना, ये जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ये मोर्चा का आह्वान है कि मूल्यांकन कार्यक्रम का बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। और हमने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है ये प्रेस के माध्यम से कि यदि हमारी मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो हम यह मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार तो करेंगे ही। इसके बाद आगामी पटना और दिल्ली में अनेक कार्यक्रम करेंगे और बिहार सरकार को ललकारेंगे कि
आप अविलंब इस जो बिहार के माथे पर वित्तरहित शिक्षा नीति का कलंक है वह इसको धोए। आज पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां शिक्षक 30 साल 35 साल से भूखे हैं, नंगे हैं उनके बाल बच्चे और वो काम कर रहे हैं। इसलिए इस कैंसर रूपी जो कलंक है बिहार में वित्तरहित शिक्षा नीति, इसको अविलंब समाप्त किया जाए। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि अंगीभूत महाविद्यालयों में समान काम के लिए समान वेतन है, वहाँ शिक्षकों को UGC वेतन मान दिया जा रहा है और हम लोगों को ये विद्यार्थी के पास के आधार पर अनुदान दिया जाता है। यह दोयम दर्जे का व्यवहार करना बिहार सरकार बंद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो आप देख रहे हैं कि अभी हम मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा और इसके बाद पटना की धरती और दिल्ली की धरती भी आंदोलन से बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरिंद्र किशोर मिश्रा, महासचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ। भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर CM साइंस कॉलेज में AISA तथा INOS के द्वारा छात्र युवा कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन में छात्रों को शहीद भगत सिंह के कार्यों की याद दिलाते हुए उनके कदम पर चलने को कहा गया, जिसका संयोजक संदीप चौधरी कर रहे थे। उसमें राष्ट्रवाद को लेकर के जो एक माहौल खड़ा किया गया है पूरे देश में, उस स्थिति में भगत सिंह कहाँ बैठते हैं, उस संदर्भ को लेकर के आज हम इस पर चर्चा को रखे हैं। राष्ट्रवाद और भगत सिंह की विचारधारा, उस स्थिति में भगत सिंह ने जो कहा था कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करे, अर्थात शोषण विहीन समाज के निर्माण के लिए उन्होंने जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उसको आज का जो कतिपय कह लीजिए केंद्र की या राज्य की सरकारें हैं वो उनके बलिदान को सिरे से नकारने की कोशिश जो कर रही है, उस स्थिति में उनका जो विचार था उसको जीवंत रखते हुए, उनको मार्गदर्शन बनाते हुए हम नए भारत की परिकल्पना को लेकर के इस सेमिनार को रखे हैं। और छात्र नौजवानों की जो आज की मौजूदा स्थिति है, उनका जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन्नत शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इन सवालों को लेकर के हम 28 तारीख को विधानसभा मार्च की भी जो ऐलान किए हैं, आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा, उसको भी इस कन्वेंशन में एक मुद्दा बना करके हम उस पर परिचर्चा करेंगे। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों ही नौजवान का शहादत दिवस है और उनकी 86वें शहादत को याद करते हुए हम भगत सिंह चौक दरभंगा में उनके मूर्ति और माल्यार्पण करने के बाद CM साइंस कॉलेज में हम लोग छात्र युवा कन्वेंशन कर रहे हैं। आज का ये कन्वेंशन आज के दौर में जिस तरह से सांप्रदायिक हमला बढ़े हैं इस देश के भीतर कैंपसों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि JNU से लेकर के BHU, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली के रामदास कॉलेज में जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बढ़ा है, जिस तरह से छात्र आंदोलनों पर भगवा ब्रिगेड का हमला बढ़ा है, इस संदर्भ में आज भगत सिंह को याद करना हम हर एक छात्र नौजवानों की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में आज हम छात्र युवा कन्वेंशन कर रहे हैं। इस कन्वेंशन के माध्यम से जो छात्रों का जो शोषण उत्पीड़न है, छात्रों का जो शिक्षा से लेकर रोजगार तक का सवाल है, इस सवाल को लेकर 28 तारीख ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा INOS विधानसभा मार्च कर रही है। इस संदर्भ में भी हम बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे वक्ता आने वाले जो अभी तक नहीं आए हैं। कॉमरेड धीरेन्द्र झा हम लोग के इस कार्यक्रम के वक्ता हैं, नारायण जी झा हैं, तो ये लोग भी आएंगे। ये लोग भी अपनी बात AIDSO ने भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर नाका नंबर 5 से साइकिल मार्च निकाला और दरभंगा टावर तक साइकिल मार्च करते हुए भगत सिंह चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम है आज ही के दिन 23 अप्रैल को ही लाहौर के जेल में 23 मार्च को ही लाहौर के जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की ओर से। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
असेंबली बम कांड के समय में जो बम फेंका था, उस समय उन्होंने 3 नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो। लेकिन आज की परिस्थिति में इनकलाब पिस्तौल और बम से नहीं आ सकता है। इसके लिए इनकलाब के तलवार के धार को वैचारिक स्तर पर तेज जब तक नहीं किया जा सकता है, तब तक इनकलाब नहीं आएगी। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है ये इसलिए है कि हम लोग इनके विचारधारा को लेकर के ये साम्राज्यवादी युद्ध और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारा संघर्ष है और इसको विनाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ के युवाओं, छात्रों और नौजवानों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भारत के नौजवान, छात्र और युवा आज के संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये पूंजीवाद के खिलाफ एकजुट होकर, संगठित होकर जब तक हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश नहीं होगा। क्या नाम है? शहीद क्रांतिकारियों को भूलने वाले केंद्र और सरकार, होश में आओ, होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया डीएसओ जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया डीएसओ जिंदाबाद। भारतीय आज़ादी आंदोलन के महान योद्धा शहीद आजम भगत सिंह का 86वीं शहादत दिवस के मौके पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत नाका नंबर 5 से साइकिल जुलूस लेकर के नाका शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए दरभंगा टावर स्थित भगत सिंह चौराहा पर आए हैं और यहाँ हम लोग एक सभा कर रहे हैं। सभा के माध्यम से यह हम सरकार से मांग करते हैं कि भगत सिंह के जो सपना है, उस सपना के जो अधूरी सपना है उसको लेकर के हम छात्र नौजवान संकल्प लेंगे। और साथ साथ जो देश में अभी जिस तरह से हमला हो रहा है, फांसीवादी हमला हो रहा है पूंजीवाद साम्राज्यवाद के द्वारा, इस हमला के खिलाफ में भगत सिंह के विचार को आज छात्र नौजवानों के अंदर ले जाने की जरूरत है। और भगत सिंह ने जिस तरह से सपना देखा था कि भारत जब आज़ाद होगा, आज़ाद भारत में सबको शिक्षा मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा और जो विभिन्न तरह की समस्या है, कोई रोटी के लिए, कोई अन्न के लिए महरूम नहीं होगा। लेकिन भारतीय आज़ादी का आज ये 66वां दिवस मनाने के बाद भी आज देश में मूल समस्या जस का तस है। अभी आप देखे हैं कि कल आपका बिहार दिवस था, राज्य भर में तामझाम से प्रोग्राम हुआ बिहार दिवस का, लेकिन आज 23 मार्च है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इनके लिए कोई आयोजन नहीं किया जाता है। यह हमारा संगठन मांग करता है कि आप 23 मार्च को पूरे देश भर में शहादत दिवस के मौके पर आप एक संकल्प लें और डेट घोषित करें, ताकि छात्र नौजवानों के अंदर जो क्यों कुर्बानी देता है नौजवान, क्यों आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था, वो उनके विचार को जाएगा और उनके विचार से जो उनकी अधूरी सपना है वो सपना को साकार कर सकता है। और हमारा संगठन आज पूरे देश भर में भगत सिंह के विचारों को ले जाने का प्रयास करते हैं। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से अभी फांसीवादी हमला चला रहा है, कोई भी केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ में बोलता है तो देशद्रोही करते हैं। हम सवाल करते हैं कि आप देशद्रोही की बात करते हैं, भगत सिंह कौन देशद्रोही थे जो आप उसका शहादत दिवस नहीं मनाते हैं? क्यों नहीं आप उनकी जन्म शताब्दी मनाते हैं? इसीलिए हम ऑल इंडिया डीएसओ पूरे देश भर में भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, वैसे महापुरुषों की याद करते हैं जो महापुरुषों के केंद्र और राज्य सरकार के तहत एक साजिश के तहत नाकाब साजिश रच रही है, उसको भुलाने का ये हमारा संगठन भुलाने का काम नहीं करेगा। ये हम लोग सरकार को कहते हैं कि आप इस युवा जो भगत सिंह की कुर्बानी है उस कुर्बानी को ले जाइए, ताकि भगत सिंह के विचार। बिहार जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जुगाड़ ठेला रिक्शा के परिचालन पर शहर एवं सुदूर गांव में भी प्रतिबंध का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी करने के खिलाफ एवं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी के समक्ष मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अहमद अली ने किया। धरना को संबोधित राज्य संयोजक मजदूर नेता RK दत्ता ने किया।
जुगाड़ रिक्शा ठेला पर लगाई हुई प्रतिबंध वापस लो। रिक्शा ठेला पर नीतीश कुमार प्रतिबंध लगाई हुई वापस लो। नीतीश कुमार जुगाड़ रिक्शा ठेला पर प्रतिबंध लगाई वापस लो। साल में चलने का परमिट देना होगा। बिहार सरकार की तुगलकी फरमान और मजदूर विरोधी जुगाड़ ठेला के बिहार के अंदर शहर और सुदूर गांवों में परिचालन पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ आज आयोजित यह धरना है। और इस धरना के माध्यम से हम 5 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम बिहार सरकार से आग्रह कर रहा है कि जुगाड़ ठेला रिक्शा सबसे सस्ता वाहन है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निर्मित है और इसको वाहन के रूप में, व्यावसायिक वाहन के रूप में सर्वप्रथम कानूनी मान्यता प्रदान करे और जुगाड़ ठेला रिक्शा के परिचालन से जुड़े हुए जितने भी हमारे मजदूर हैं उन मजदूरों को श्रम विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस गाड़ी का भी निबंधन कार्य करें, उन मजदूरों का भी निबंधन करें और जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश के बाद विभिन्न शहरों में विभिन्न जगहों पर जो जुगाड़ ठेला वालों को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो प्रशासनिक कार्रवाई करने की, तंग तबाह करने की कार्रवाई चल रही है, उस पर अविलंब रोक लगे, फाइन वसूलने की कार्रवाई पर रोक लगे। और हम राज्य सरकार से राज्य के हित में, राज्य में बढ़ते बेरोजगारी को देखते हुए, राज्य में बढ़ते श्रमिक समस्याओं को देखते हुए, वाहन की समस्याओं को देखते हुए हम राज्य सरकार से आग्रह कर रहा है कि इसे कानूनी मान्यता दे। इससे भी परिचालन के पर जो आदेश लगा हुआ है परिवहन विभाग के द्वारा और राज्य सरकार ने जो विधानसभा में घोषणा की है उस घोषणा को अविलंब वापस ले। अगर ऐसा नहीं करती है तो विदेश में, चीन में जो निर्मित ई रिक्शा, उसको यहाँ की सरकार जो है सो आदेश दे दिया, निबंधन दे दिया। और जो स्वदेशी तकनीक से, जो अपने देश के जो स्वदेशी तकनीक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना चला करके देश के हर घर में उद्योग के प्रति लोगों को लालायित करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। और दूसरी तरफ बिहार सरकार उस पर कुठाराघात करती है, उसको प्रतिबंध करके बिहार के लाखों मजदूरों का जो है जीवन यापन छीनने का जो काम कर रही है उसके हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अविलंब आप अपने सरकार की तुगलकी फरमान को वापस लें और जुगाड़ ठेला के परिचालन जिस तरह से चल रहा है उसको चलने दें। और बिहार सरकार यह तय करे कि जुगाड़ ठेला भी वाहन है और उसका भी निबंधन हम करेंगे। ठेला संघ महामंत्री मैं ये अपने नीतीश कुमार जी को सौतेलापन नीति में उनका देख रहा हूँ। मैं जुगाड़ रिक्शा ठेला संघ बहुत मेहनत से, मैं गरीब तबले का लोग हूँ, बहुत मेहनत से मैं जुगाड़ रिक्शा ठेला खरीदता हूँ। जो आए जितना भी मोटर व्हीकल है, जितनी भी डीजल चलने वाली गाड़ियाँ हैं, सबसे कम दाम हमारा जुगाड़ रिक्शा ठेला संघ में पड़ता है। इससे हम अपने दरभंगा में कम से कम 500 से ऊपर हम जुगाड़ रिक्शा ठेला संघ मजदूर भाई हैं। हमारी सौतेलापन नीति नीतीश कुमार जी, बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े पैसे वालों से लेके बिचौलिया के रूप में होके हमारा जुगाड़ रिक्शा ठेला पर प्रतिबंध लगाने के काम किया है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो भी डीजल पर चलता है और मैं भी डीजल पर चलता हूं। मैं पूर्व में घोषणा किया था, पूर्व में दरभंगा डीएम साहब को कमिश्नरी में और मैं पटना तक मैं लिखित भेज दिया था कि मैं जो भी हम लोगों के ऊपर लागू होता है लाइसेंस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, रोड पर टैक्स मैं लेने के तैयार हूँ, प्रदूषण मैं लेने के तैयार हूँ। आप मेरी मांगों को पूरा कीजिए और मुझे चलने के लिए आदेश कीजिए। नीतीश कुमार जी इस बात को
मानने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग रोड पर उतर गए हैं। जब तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, लगाई हुई प्रतिबंध वापस नहीं होगी, तब तो मैं आंदोलन करूंगा। घर से लेके गांव से लेके मैं सदन तक जाऊंगा। और पुलिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष के मौके पर भारतीय ऑटो रिक्शा संघ एवं भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश दरभंगा ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय ऑटो रिक्शा इस ओर आकृष्ट कराया गया कि आज ऑटो रिक्शा मजदूर संघ जो बेरोजगार अपना किसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से फिटनेस परमिट लाइसेंस में बेतहाशा वृद्धि की गई है कर में, वहीं दूसरी ओर फाइन के रूप में दोहरी मार मारा जा रहा है। फिटनेस में 50 रुपये प्रतिदिन फाइन के हिसाब से तो जोड़ा ही जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 5000 फाइन हम आपसे लेंगे तभी फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप ही बताइए, किसी भी राज्य में किसी भी देश के अंदर ऐसा नहीं है कि फाइन के रूप में दोहरी मार दिया जाए, 2 तरह का फाइन लिया जाए। या तो आप फाइन जिस प्रकार से लेते हैं, अगर धरपकड़ होती है, गलत हम करते हैं तो फाइन देने के लिए स्वतः हम तैयार हैं। जब यह नियम लागू हो गया जो 50 रुपया पर डे के हिसाब से परमिट में हम जो है सो फाइन लेंगे, तो यह 5000 का हाल ही में आप देखे होंगे जो पत्र के माध्यम से हमको मालूम हुआ। फिर यत्र हमारे लोग जो जाते हैं वहाँ फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने के लिए, परमिट बनाने के लिए, अन्य कागजात बनाने के लिए, तो वहाँ कहा जाता है जो आपको पहले 5000 फाइन दिया जाएगा। और इसका पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिला है कि DTO साहब ने ऐसा वक्तव्य अपना दिया है जो 5000 फाइन आपको देना पड़ेगा, जिससे हम कहते हैं वापस लेने के लिए या गैरकानूनी ढंग से आपने इन पर बराबरता जो करने जा रहे हैं, इस पर अविलंब वापस लिया जाए, ये जो वृद्धि किया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ तहाँ गाड़ी सड़कों पर लग रही है, उसका मूल कारण है जो हमने कहा जो हमारा ऑटो रिक्शा पड़ाव को अस्थायी रूप से विस्तारित किए जाए। मात्र एक ऑटो पड़ाव जो जेल के सामने है, जिसमें 30 से 35 ऑटो रिक्शा मात्र लगती है, जबकि हजारों के संख्या में हमारा ऑटो रिक्शा है। लोहिया चौक के पास यह तय हुआ था, नापी हुई थी, बहादुरपुर के CO को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया था, नगर निगम के प्रशासक, पुलिस प्रशासक सारे मिलने के यह तय हुआ था जो लोहिया चौक पर एक बेहद ऑटो रिक्शा पड़ाव बनाया जाएगा, जिसमें 106वां बिहार दिवस का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया गया। इस मौके पर कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रभारी मंत्री श्री महेश्वर हजारी ने किया। हम बैच के लिए आगे
आयु महोदय यह पुष्पगुच्छ अपने अभिभावक को यह पुष्पगुच्छ और पाग चादर भेंट करके मिथिला की जो परंपरा रही है, हम अपने आज इस शुभ दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कि जोरदार तालियां अपने विधायक महोदय। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, यू हो गए सारे जंगली, यू हो गए सारे जंगली, यू हो गए सारे जंगली। एक बर्थडे आज पजामा पकड़ के बैठे, एक बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फटते, आज पजामा पकड़ के बैठे। आज पजामा पकड़ के बैठे, एक बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फटते, आज पजामा पकड़ के बैठे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल बुझ गई, अब सब में केक बर्थडे है। चिंग्स सारी हॉट यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। कैसे किया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है।
तू रहबे मुहत तुआ वोटर हम मुखिया बनते पहले तू रहबे मुहत तुआ वोटर हम मुखिया बनते पहले लब लब सुनी नहीं करी है के जटिल लब लब सुनी नहीं करी है के जटिल नहीं नमने सन कर बोगे घरे में हम वैसे बोल